दोपहर का समय। गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली। बाहर सैकड़ों लोग जमा है। पुलिस अंदर भाग रही है। एक बुजुर्ग औरत रोते हुए चिल्लाती है, ये घर पहले भी एक बेटे को खा चुका है। अचानक हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की खुलती है। एक आदमी डर से कांपता हुआ नीचे देख रहा है। उसके कपड़ों पर खून लगा है और नीचे खड़ी भीड़ में एक चेहरा ऐसा है जो 15 साल पहले गायब हो चुका था। छोटा भाई करण। कुछ परिवार बाहर से महल जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर हर दीवार एक राज छुपा रही होती है। टाइटल उभरता है, साल 2001। गांव। खेतों के बीच दौड़ते दो बच्चे, आरव और करण, दोनों भाई। आरव बड़ा भाई, शांत और जिम्मेदार। करण छोटा, शरारती लेकिन दिल का साफ। दोनों की दुनिया एक दूसरे से शुरू होती थी, लेकिन घर के अंदर सब कुछ अलग था। उनके पिता रघुवीर सिंह, सख्त, गुस्सैल और गांव के सबसे ताकतवर आदमी। वो हमेशा आरव की तारीफ करते, ये लड़का मेरा नाम आगे बढ़ाएगा। और करण, उसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता। धीरे धीरे करण के अंदर एक खालीपन पैदा होने लगा। एक दिन पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा है। करण उत्साह से अपनी ड्राइंग दिखाता है, पापा देखो, मैंने हमारी फैमिली बनाई है। रघुवीर बिना देखे कागज फेंक देते हैं, फालतू चीजों से कुछ नहीं होता। करण की आंखें भर जाती हैं, लेकिन तभी आरव धीरे से वो ड्राइंग उठाता है और मुस्कुराकर कहता है, बहुत अच्छी है। उस दिन पहली बार करण को लगा कि इस घर में सिर्फ एक इंसान उसे समझता है, उसका भाई। दोपहर। घर में जोर जोर से बहस हो रही है। रघुवीर गुस्से में करण पर चिल्ला रहे हैं, तू कभी इस घर के लायक नहीं बन पाएगा। करण रोते हुए पीछे हटता है। आरव बीच में आता है, पापा बस कीजिए। अचानक धक्का लगता है। रघुवीर पीछे गिरते हैं। सीढ़ियों से नीचे धड़ाम। पूरा घर शांत हो जाता है। करण के हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों में डर है। आरव नीचे भागता है। रघुवीर जमीन पर पड़े हैं, बिल्कुल शांत। पुलिस हवेली पहुंचती है। करण डरा हुआ कोने में बैठा है। तभी आरव पुलिस के सामने कहता है, ये हादसा था। करण हैरानी से उसे देखता है। आरव उसकी तरफ देखे बिना बोलता है, करण का इसमें कोई दोष नहीं। उस दिन के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी बदल गई। शहर। आरव अब एक बड़ा बिजनेसमैन है। हर जगह उसका नाम, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा थकान रहती है। दूसरी तरफ करण गायब हो चुका है। कोई नहीं जानता वो कहाँ है। लोग कहते हैं वो अपने पिता की मौत के बाद टूट गया था। लेकिन एक दिन आरव के ऑफिस में एक पुराना लिफाफा आता है। अंदर सिर्फ एक फोटो, दो छोटे भाई। पीछे लिखा है, सच अभी जिंदा है। आरव के हाथ कांपने लगते हैं। दोपहर। पुरानी हवेली का दरवाजा खुलता है। करण अंदर आता है। 15 साल बाद। अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं, सिर्फ सवाल है। वो हर कमरे को देखता है, हर दीवार, हर तस्वीर, हर याद उसे उसी दिन में वापस ले जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुझे वापस नहीं आना चाहिए था। आरव सामने खड़ा है। दोनों भाई आमने सामने। करण गुस्से में, तूने मुझे झूठ में जीने दिया। आरव शांत है, मैं तुझे बचाना चाहता था। करण चिल्लाता है, मैंने पापा को नहीं मारा। सन्नाटा। आरव धीरे से कहता है, लेकिन धक्का तूने ही दिया था। करण की सांस रुक जाती है। उसे बचपन की टूटी यादें दिखती है। गुस्सा, धक्का, सीढ़ियां और गिरते हुए रघुवीर। करण पीछे हट जाता है।
तभी पुराना वकील शर्मा अंदर आता है, धीमी ताली बजाते हुए। आखिरकार दोनों भाइयों को सच याद आ गया। करण गुस्से से उसकी तरफ देखता है। वकील हंसता है। तुम दोनों को अलग करना जरूरी था, वरना ये पूरी संपत्ति मुझे कैसे मिलती। दोनों भाई हैरान रह जाते हैं। वो बताता है कैसे उसने सालों तक दोनों के बीच नफरत जिंदा रखी, कैसे उसने करण को घर छोड़ने पर मजबूर किया और कैसे उसने हर सच छुपाया। हवेली के अंदर तनाव बढ़ जाता है। वकील बंदूक निकालता है। ये जायदाद अब मेरी है। गोली चलती है। करण घायल हो जाता है। वकील दूसरी गोली चलाने ही वाला होता है, तभी आरव सामने आ जाता है। धड़ाम! गोली आरव को लगती है। करण चीख पड़ता है, भाई! आरव मुस्कुराता है, इस बार भी मैंने तुझे बचा लिया। कुछ दिन बाद सुबह हवेली के बाहर मजदूर सामान निकाल रहे हैं। करण अकेला खड़ा है। उसके हाथ में वही पुरानी फैमिली फोटो है। वो फोटो को देखता है, धीरे से मुस्कुराता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं टूटते, वो सिर्फ गलतफहमियों के नीचे दब जाते हैं। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक। समाप्त।